हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु फ्री क्लासेज यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। ये समास का वीडियो है। इसमें देख सकते हैं आप द्विगु और द्वंद्व मैं बताऊंगा जो यूपी बोर्ड परीक्षाओं में कह सकते हैं हाई स्कूल में पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे ही पक्का कंफर्म बनेगा ही बनेगा। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि समास का सामान्य अर्थ क्या है तो संक्षिप्त है। ठीक है, अगर परिभाषा पूछा जाता है जब दो या दो से अधिक पदों शब्दों को इस प्रकार रखा जाता है कि उसके आकार में कमी हो जाए एवं अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसे संक्षिप्तीकृत रूप को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, अगर उसको हम राजा का पुत्र जैसे कहने में ज़्यादा बड़ा लगता है ना, लेकिन राजपुत्र कह देंगे तो संक्षिप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें समस्त पद किसे कहते हैं तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को हम समस्त पद कहते हैं या फिर कहा जाता है। ठीक है, अगर बात किया जाए समास विग्रह किसे कहते हैं तो समस्त पद को जब तोड़कर पूर्व स्थिति में रखा जाता है उसे विग्रह कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विग्रह कहा जाता है। जैसे कि पशु पक्षी है तो इसका विग्रह क्या होगा? पशु और पक्षी। त्रिफला है, तीन फलों का समूह। ठीक है, अगर प्रश्न किया जाए समास के भेद यानी समास के कितने भेद हैं तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ठीक है, हम इसमें द्वंद्व और द्विगु यही केवल बात करेंगे क्योंकि हाई स्कूल में यही पूछा जाता है और कंपटीशन लेवल पर भी इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, हम बात करें द्वंद्व समास की तो ये 2015, 16, 17, 18, 19 में पूछे गए हैं। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो तथा समास विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य बीच और लगाना पड़ता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। यानी कि आपके जो द्वंद्व समास का उदाहरण है उसमें योजक चिन्ह जरूर लगा होगा। जैसे आप लोग इसमें देख सकते हैं कि देश विदेश में देखिए बीच में जो चिन्ह दिखा रहा है ये क्या है? योजक चिन्ह है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसका उदाहरण अगर आपसे देखा जाए तो देश विदेश, दिन रात, अन्न और जल। ठीक है, जल थल समास विग्रह आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये पहले जान लीजिए आप। अगर प्रश्न पूछा गया कि देश विदेश में कौन सा समास है तो आप द्वंद्व समास लिखेंगे। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि देश विदेश का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए तो आप समास देश विदेश का समास विग्रह देश और विदेश करेंगे और जो समास का नाम होगा वो द्वंद्व समास करेंगे। ठीक है, और जल थल पिता पुत्र धर्मार्थ, इसमें धर्मार्थ में योजक चिन्ह नहीं लगा है लेकिन इसका धर्म प्लस अर्थ होगा यानी धर्म और अर्थ इसका विग्रह होगा। जैसे देवी देवता, ठीक है, इसका क्या होगा? देवी और देवता, माता पिता का माता और पिता। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं दूसरे पे द्विगु समास पे। ठीक है, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अनु फ्री क्लासेस को, क्योंकि इसी तरह वीडियो पाने के लिए और कंपटीशन की तैयारी जो करते हैं एनसीईआरटी, डीएलएड, बीटीसी पैटर्न का वीडियो इस पर पड़ता रहेगा। ठीक है, द्विगु समास ये 2015, 16, 17, 18 और 19, 20 में पूछे गए हैं। अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद विशेष हो उसे द्विगु समास कहा जाता है या फिर कहते हैं। यानी इसका पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। ठीक है, यानी दूसरा पद क्या हो? विशेष हो, यानी किसी तीसरे का अर्थ ना देता हो, तीसरा अर्थ देगा तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम द्विगु समास का उदाहरण देखते हैं। जैसे त्रिफला यानी 3 फलों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह। थोड़ा टाइप करने में दोस्तों थोड़ा गड़बड़ी हो गई है। इसमें 3 जो है ताता पर बड़ी मात्रा होना 300 ससा पर ओ का मात्रा लगा लेना। ठीक है, इसमें अंक नहीं रहता है। शताब्दी में क्या होगा? 100 वर्षों का समूह। चौराहा में 4 रास्तों का समूह। पंचवटी 5 वटों का समूह। अगर आपसे दे दिया जाए कि त्रिफला का समास विग्रह कीजिए और समास बताइए तो त्रिफला का 3 फलों का समूह हो जाएगा, शताब्दी का 100 वर्षों का समूह हो जाएगा, चौराहा का 4 रास्तों का समूह हो जाएगा, पंचवटी का 5 वटों का समूह हो जाएगा। वट मतलब वृक्ष होता है। पंचपात्र 5 पात्रों का समूह। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। दो राहों का समूह। सप्तपदी 7 पदों का समूह। आप लोग इसको पढ़कर जरूर जाइएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका PDF जो है वो मैं वही टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।